हम्म, चलिए ठीक है। नमस्कार दोस्तों। मेरे बड़े बेटे ने इस समय पेपर वेपर देखता है, तो उसमें इस समय डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी खूब निकल रहा। तो उसके बारे में पूछा ये क्या है। हालांकि जानता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी पूछा कि थोड़ा बताओ। तो उनका ठीक है, चलिए इसको इस पे आपको जो है चर्चा करेंगे। तो आज छुट्टी भी है, आज मौका भी मिला है। उनका कुछ न क्यों ना ये समय बच्चों पे दिया जाए, उनको कुछ जानकारी दी जाए। तो साइबर ठगी डिजिटल अरेस्ट क्या है, इसका भय दिखाकर लोगों के साथ जो लोग ठगी करते हैं ये क्यों नहीं रुक रहा। अच्छा, पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने भी लोगों से अपील की कि इसके प्रति जो है जागरूक बने, अपनी सूचनाएं न साझा करें, और एजेंसियों को भी सतर्क किया था। लेकिन उसके बाद भी चीज़ें हो रही हैं, लोगों से करोड़ों रुपयों की ठगी की जा रही है। और ठगी का शिकार होने वाले हैं कौन? पढ़े लिखे लोग। तो ये लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब शिकार हो जाते हैं तो शर्मिंदगी के कारण पुलिस के पास शिकायत जो है दर्ज कराने से भी हिचकते हैं। तो ये है क्या, ये साइबर ठगी क्या है, तो इस पे चर्चा करें। अब की ठगी और पुराने ज़माने की ठगी को थोड़ा समझ लें। ठगी का स्वरूप जो है समय के साथ बदलता है। पुराने समय के जो जो ठग थे, जो आज के डिजिटल जो ठग है, दोनों में बड़ा अंतर है। तो पहले इसको समझ लें। देखिए, पुराने ज़माने के जो ठग होते थे वो आमने सामने बातचीत करके, छल कपट करके, जालसाजी करके लोगों को जो है ठगते थे। लेकिन आजकल के जो ये डिजिटल जो है ठग, ये इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रहे, ठग रहे हैं उनका पैसा। तो पुराने ज़माने की जो ठगी थी, ठग थे नकली सामान बेचते थे, जादू टोने होने का दावा दिखा के ठग लेते थे। लेकिन आजकल के जो ठग है, फर्जी लिंक भेजेंगे, फर्जी वेबसाइट भेजेंगे, मैसेज आएगा आपके पास, लिंक करिए, आपने 9 लाख रुपए जीते हैं, 5,000 आपने जीते हैं, आपने डिटेल बैंक वैंक का भर दिया तो पैसे आपके चले गए। तो ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते, फर्जी लिंक, फर्जी वेबसाइट ऑनलाइन, तो इसके द्वारा ये जो है ठगते हैं। अच्छा, और जो पुराने ज़माने के ठग थे उनको जो है, पुराने ज़माने के जो जो पुराने ज़माने के ठग थे उनको तो व्यक्ति के सामने बैठ के उनको जो है बरगला के जो है बेवकूफ़ उनको बना के ठगते थे। उनका सीमित क्षेत्र भी था। लेकिन आज की ठगी में सीमित क्षेत्र नहीं है। एक जो है बटन से सारा पैसा गायब, और ठग एक ही समय में हजारों लोगों को निशाना बना सकते हैं। तो पुराने ज़माने की जो ठगी थी उसमें ठग कहानी सुनाकर, लालच देकर, डराकर लोगों को फंसाते थे। लेकिन आज के जो ठग हैं वो जो है तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। फिशिंग, जैसे फिशिंग का मतलब होता है फर्जी ईमेल या जो है फर्जी मैसेज के जरिए बैंक डिटेल चुराना, ये फिशिंग है। लॉटरी स्कैम, इनाम जीतने का लालच देकर ठगते हैं। स्पाईवेयर का मतलब होता है मोबाइल या कंप्यूटर हैक करना। अच्छा, ये आजकल के ठग हैं जो ये सब करते हैं। और पुराने ज़माने के ठगों की बात करें तो अनपढ़ और सीधे साधे लोगों को ये फंसाते थे। जैसे उनसे पैसा ले लिया, गहने ले लिए, जादू टोना के नाम पे ज़मीन जो है लिखा ली। तो जो फिजिकल संपत्ति थी उसी को ये निशाना बनाते थे। लेकिन आजकल के जो ठग हैं, जिसको हम डिजिटल ठग या ठगी बोल सकते हैं, ये ठग पढ़े लिखे लोगों को ही निशाना बनाते हैं, जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनके बैंक अकाउंट, डिजिटल वॉलेट और निजी डेटा चुरा लेते हैं। अच्छा, पुराने ज़मानों के जो ठग थे उनकी पहचान करना आसान था, क्योंकि वो आमने सामने आते थे और पकड़े जाने का उनको जोखिम भी ज़्यादा था। लेकिन आजकल के जो डिजिटल ठग हैं ये छिपे रहते हैं, उनकी पहचान करना भी मुश्किल है।
उनके फर्जी नाम, फर्जी नंबर, आईपी एड्रेस का ये इस्तेमाल करते हैं। और आपने कुछ फिल्में देखी होंगी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी, कहा जो है एक आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एक, तो नकली जो है कागजात से ज़मीन बेचना, फर्जी जो है एक रजिस्ट्री 4 लोगों को कर देना, इस तरीके से जो है ठगी होती थी। या जो है फर्जी जो है चीज़ें बेचना। लेकिन आजकल का क्या है, आज की ठगी क्या है, डिजिटल ठगी क्या है, फर्जी बैंक कॉल करके ओटीपी मांगना, फर्जी वेबसाइट पर ऑनलाइन शॉपिंग का झांसा देना, फर्जी नौकरी ऑफर देकर रजिस्ट्रेशन फीस जो है ठगना। तो ये अंतर था। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं पुराने ज़माने की जो ठगी थी वो शारीरिक थी, सीधी थी, सीमित थी। लेकिन आजकल की जो डिजिटल जो है ठगी वो तेज है, छिपी हुई है, तकनीक आधारित है। लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, लोगों को धोखा देकर उनका पैसा या संपत्ति हड़पना। तो इसीलिए है भाई, सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि ठगी तेजी से बढ़ रही। अब हम बात करते हैं आज की जो चल रही है आजकल की जो ठगी, साइबर ठगी, ये क्या है, इसको हम जानेंगे। तो साइबर ठगी एक ऐसा अपराध है जिसमें इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क है, आपका कंप्यूटर है या अन्य जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनका उपयोग करके लोगों को धोखा दिया जाता है। इसमें जो ठग होते हैं तकनीकी माध्यम का इस्तेमाल करके आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स, पासवर्ड चुराते हैं या फर्जी ऑफर योजनाओं के माध्यम से पैसे हड़पते हैं। तो साइबर ठगी में क्या है, जैसे डिजिटल माध्यम का ये इस्तेमाल करते हैं, ईमेल, सोशल मीडिया, फर्जी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, इनके द्वारा ये मैसेज भेजते हैं। नकली जो है लॉटरी का लालच देते हैं और ये जो है लोगों के लालच या डर का फायदा उठाते हैं आजकल के साइबर ठग। जैसे 4,000 लगाओ 6,000 हो जाएंगे, आपके पैसे बढ़ जाएंगे, ये लॉटरी आप 100 रुपये लगाएंगे आपको 1,00,000 रुपये मिल जाएंगे। तो ये लालच फिर दिखाते हैं और फिर उनके डर का ये फायदा उठाते हैं। और ये जो साइबर ठग होते हैं ये व्यक्तिगत जानकारी की चोरी कर लेते हैं, बैंक अकाउंट, पासवर्ड, ओटीपी, ये सारा संवेदनशील डाटा चुरा के आपका पैसा चुरा लेते हैं, आर्थिक नुकसान जो है पहुंचाते हैं। तो जैसे साइबर ठगी के कुछ उदाहरण हम समझ सकते हैं। फिशिंग, फर्जी ईमेल मैसेज के जरिए बैंक डिटेल चुरा लेना। व्हाट्सएप स्कैम, किसी लिंक पर क्लिक जो है करवाकर डाटा चोरी कर लेना। फेक शॉपिंग साइट, नकली वेबसाइट से खरीदारी का झांसा देना। साइबर ब्लैकमेलिंग, निजी जो तस्वीरें हैं या वीडियो का दुरुपयोग जो है करके धमकी देना। तो इस तरीके से इनका इस समय काम जो है चल रहा। तो ये जो साइबर ठग हैं ये क्या करते हैं, इंटरनेट और डिजिटल जो है तकनीक का उपयोग करके लोगों को धोखा देते हैं, उनका पैसा डाटा चुरा लेते हैं। अब करना क्या है, सावधानी क्या रखना है इसमें भाई? सावधानी यही है कि आप लालच में न पड़ें, किसी अनजान लिंक मैसेज पर न क्लिक करें, अपनी भाई जानकारी किसी से साझा न करें, जो भरोसेमंद वेबसाइट है, ऐप्स है, उनका इस्तेमाल करें। और अगर आप साइबर ठगी का शिकार हुए हैं तो साइबर क्राइम सेल में अपनी रिपोर्ट भाई दर्ज कराएं। तो ये है, इसी में साइबर ठगी में डिजिटल अरेस्ट, इस समय चर्चा में एक शब्द है डिजिटल अरेस्ट, इसी का हिस्सा है। तो डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा तरीका होता है जिसमें जो है ठग किसी व्यक्ति को डिजिटल या ऑनलाइन माध्यम से डराने धमकाने, ऑनलाइन माध्यम से जो आपको डराएगा धमकाएगा ब्लैकमेल करने के लिए उसकी व्यक्तिगत जानकारी, चैट, फोटो, वीडियो, डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपकी चीज़ें, आपकी फ़ोटो, आपका वीडियो, आपका डेटा ये चुरा लेते हैं, फिर आपको डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। और फिर ये क्या करते हैं ठग कि व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी, सामाजिक बदनामी का भय दिखाकर उसे पैसे देने और अपनी मांगे जो है पूरी करने पर जो है मजबूर करते हैं। जैसे ये क्या करते हैं, डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है, डर का ये माहौल बनाते हैं। ठग खुद को पुलिस अधिकारी बताएंगे,
या सरकारी कर्मचारी बताएंगे या बैंक प्रतिनिधि के रूप में पेश करते हैं। और ये क्या करते हैं, डिजिटल माध्यम का उपयोग करते हैं, जैसे ईमेल, सोशल मीडिया या मोबाइल कॉल या मैसेज के जरिए संपर्क ये करते हैं। और ये ठग निजी जानकारी आपकी जब ले लेंगे फर्जी फिर आपको डराएंगे, आपसे पैसे मांगेंगे, और आपने एक बार पैसा दे दिया तो फिर आप समझ लीजिए आपसे और ज़्यादा पैसा ही मांगेंगे, को परेशान कर देंगे, पैसा नहीं देना है, इसकी शिकायत करनी है। तो इससे व्यक्ति जो है मानसिक रूप से परेशान भी होता है। तो यही है डिजिटल अरेस्ट का जो मतलब होता है, यही है कि ठग द्वारा ऑनलाइन तरीके से फर्जी कानूनी कार्रवाई या ब्लैकमेल के जरिए लोगों को डराकर धोखा देना, उनका पैसा या अन्य लाभ लेना। तो क्या सावधानी रखनी है कि कोई भी अनजान कॉल आप न उठाएं, ईमेल आए उस पर विश्वास न करें, अपनी जानकारी न साझा करें। कोई संदिग्ध मामला है तो साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट आप दर्ज करा सकते हैं। इसको हम ऐसे एक आपको उदाहरण से समझा सकते हैं। मान लो ए नाम का एक लड़का है, ए नाम का एक मान लो किसान है, ठीक है, किसान है समझ लेते हैं, छोटा सा किसान है। उसने हाल में एक स्मार्टफोन खरीदा और इंटरनेट चलाना सीखा और वह बहुत खुश था, क्योंकि अब वह अपने मोबाइल से बैंक का काम कर सकता था, दोस्तों से चैट कर सकता था। लेकिन रमेश को यह नहीं पता था कि इंटरनेट की दुनिया में धोखेबाज भी छुपे होते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि रमेश के पास एक अजनबी का फ़ोन आया और उस अजनबी व्यक्ति ने कहा, नमस्ते रमेश जी, मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, आपका खाता बंद हो सकता है और खाता चालू रखने के लिए आपको अभी अपना बैंक खाता नंबर, एटीएम कार्ड का पिन और ओटीपी बताना होगा। तो जो उस नाम का जो किसान था घबरा गया, उसने सोचा कि बैंक वाले ही होंगे, उसने सब जानकारी दे दी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ घंटों के बाद उस छोटे किसान के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, उसके रुपए खाते से निकाल लिए गए। अब वो चौंक जाता है कि उसने ना तो पैसे निकाले ना ही किसी को पैसे भेजे। अब उसे समझ में आया वो साइबर ठगी का शिकार हो गया, यानी इंटरनेट के जरिए किसी को धोखा देकर उसकी निजी जानकारी, उसका बैंक खाता नंबर, पासवर्ड, ओटीपी चुराना, फिर उसका गलत इस्तेमाल करना, यही साइबर ठगी है। ठग लोग फ़ोन कॉल करके फेक वेबसाइट, ईमेल, मैसेज के जरिए लोगों को जाल में फंसाते हैं। तो उस किसान ने क्या किया, उस किसान ने अपने बैंक में जाकर शिकायत की। बैंक ने उसका खाता अस्थायी रूप से बंद कर दिया ताकि और पैसा न निकाला जा सके। फिर वह पुलिस स्टेशन गया, साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। फिर साइबर पुलिस ने ठगों की लोकेशन पता लगाई, उनके बैंक जो खातों को ब्लॉक कर दिया। अब जो हमारा जो किसान था, इसने क्या सीखा इस घटना से, इसने सीखा कि कभी भी किसी को अपना एटीएम पिन, ओटीपी न बताओ। बैंक कभी भी फ़ोन पर आपकी निजी जानकारी नहीं मांगता। कभी भी बैंक वाले आपको फ़ोन करके आपकी निजी जानकारी नहीं मांगेंगे, ये ध्यान रखना है। किसी अजनबी के लिंक पर आपको जो है बटन नहीं दबानी है, उस लिंक को नहीं खोलना है, क्लिक नहीं करना है। और हमेशा बैंक के ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके जानकारी की पुष्टि कर लो। तो इनकी जो ये कहानी है किसान की, तो हमें ये भी सिखाती है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। इसी से हम साइबर ठगी से जो है बच सकते हैं, जागरूक रह सकते हैं। तो सतर्कता ही सुरक्षा है। एक और कहानी आपको सुनाते हैं। ये कहानी एक है गृहिणी की। वाई नाम की एक जो है गृहिणी है, उसको ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत पसंद था। उसने हाल ही में एक नया मोबाइल खरीदा और सोशल मीडिया पर नई नई चीज़ें ढूंढ कर खरीदती थी, इतनी ज़्यादा वो शौकीन थी। तो एक दिन उसने क्या देखा, एक दिन उसने एक ऑफर देखा कि ब्रांडेड जूते सिर्फ 999 में, लिखा था जल्दी करें स्टॉक खत्म हो रहा। तो उस वाई नाम की गृहिणी ने सोचा, अरे ये तो बड़ा अच्छा मौका है। उसने तुरंत उस लिंक पर क्लिक किया। अब लिखा ऑर्डर कैसे किया। लिंक एक वेबसाइट पर खुला जो देखने में बिल्कुल असली लग रहा था। अब उस महिला ने सोचा कि वह एक भरोसेमंद वेबसाइट है। उसने अपना नाम, पता, पेमेंट्स डिटेल
सब भर के 999 ऑनलाइन जो है भुगतान भी कर दिया, ऑनलाइन भर दिए पैसे। फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ सुनिए क्या हुआ बाद में। कुछ दिन बाद जो जो महिला थी जूते का इंतजार करती रही, ना उसके जूते आए ना ही वेबसाइट पर उसका ऑर्डर दिखा। उसने वेबसाइट पर दिए गए कस्टमर केयर नंबर पर फोन किया, लेकिन वह नंबर भी बंद था। अब उसकी समझ में आया कि साइबर ठगी का शिकार हो गई। ठगों ने नकली वेबसाइट बनाई थी और लोगों से पैसे वसूल कर गायब हो गए। अब ठगों ने नकली वेबसाइट जो बनाई असली शॉपिंग साइट जैसी लग रही थी, सोचो, और उसने बिना जांच पड़ताल किए उस पर भरोसा किया और ठगों ने उसका पैसा ले लिया और गायब हो गए। तो अब उस महिला ने क्या किया, अपने परिवार से बात की। उन्होंने उसे सलाह दिया कि साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराए। साइबर पुलिस ने वेबसाइट को ब्लॉक किया। उस वेबसाइट के पीछे जो लोग थे उनको ट्रैक किया। तो क्या है, इसने सीखा क्या, इस महिला ने सीखा कि किसी भी वेबसाइट पर पेमेंट करने से पहले उसकी जांच कर लें। जरूरत से ज़्यादा सस्ते ऑफर पर संदेह करें। हमेशा भरोसेमंद और बड़े प्लेटफॉर्म से ही खरीदारी करें और अपने बैंक अकाउंट कार्ड की जानकारी सुरक्षित रखें। तो इनकी कहानी भी हमें यही सिखाती है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सावधानी बहुत ज़रूरी है। ठग छोटे छोटे लालच देकर हमें अपने जाल में फंसा सकते हैं। याद रखें, सच होने के लिए जो चीज़ बहुत अच्छी लगे वो अक्सर धोखा हो सकती है। इसीलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। एक और कहानी है जो है लॉटरी वाली। एक जो है 40 साल का व्यक्ति, उसका नाम था जो है डी। तो वो सोशल मीडिया इंटरनेट पर समय बिताने का बहुत शौकीन था। एक दिन उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, बधाई हो, आपने 10 लाख की लॉटरी जीती है। अपना इनाम पाने के लिए तुरंत इस लिंक पर क्लिक करो। पहले तो वो चौंका, फिर खुश हो गया। उसने सोचा शायद उसकी किस्मत चमक गई। उसने लिंक पर जो है उंगली रखी और बिना सोचे समझे मैसेज में दिए गए लिंक को खोल दिया और लिंक ने उसे वेबसाइट पर पहुंचा दिया। वहां लॉटरी क्लेम फॉर्म भरने को कहा गया और फॉर्म में उसका नाम, पता, आधार नंबर, बैंक डिटेल्स मांगा गया और उसने क्या किया, सब कुछ भर के सबमिट कर दिया। अब बाद में क्या हुआ, अगले ही दिन उनके बैंक खाते से पैसे कटने का मैसेज आया। अब वो हैरान हो गए क्योंकि उसने तो कोई पैसे नहीं निकाले। उसने बैंक से बात की तो पता चला किसी ने उसकी जानकारी का इस्तेमाल करके पैसे निकाल लिए। अब उसके समझ में आया कि वो भी साइबर ठगी का शिकार हो गया। तो क्या है कि क्या किया ठगों ने, लॉटरी का फर्जी मैसेज भेजा लिंक पर। जब उसने जो है लिंक को खोला तो जानकारी ठगों तक पहुंच गई और उन्होंने सारे पैसे उसके निकाल लिए। तो इसने भी बैंक में शिकायत की, बैंक में अपने खाते को ब्लॉक इसने करवा दिया, साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज करवाई, फिर जो है फर्जी गिरोह का पता लगा। तो इसने भी यही सीखा कि किसी भी संदिग्ध मैसेज पर क्लिक नहीं करना है, लॉटरी नाम के लालच में नहीं फंसना है, अपनी बैंक डिटेल किसी के साथ साझा नहीं करना है। संदेह वाले जो मैसेज हो उनको तुरंत डिलीट कर दें। बैंक, सरकारी एजेंसी कभी आपकी फ़ोन पर जानकारी करके हमें कभी भी निजी जानकारी जो है नहीं मांगती। इसीलिए सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। इस कहानी से क्या सीखते हैं, लालच और लापरवाही हमें ठगी का शिकार जो है बना सकती। एक और कहानी आपको सुनाए जो है फर्जी पुलिस अफसर का। एक स्कूल टीचर जो है वाई, जो मोबाइल और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करना बाखूबी जानती थी, खूब जानती थी पूरा मोबाइल। एक दिन उनके मोबाइल पर एक जो है फोन कॉल आया। दूसरी तरफ से किसी ने गंभीर आवाज में कहा, मैं साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर शर्मा बोल रहा हूँ। आपके आधार कार्ड, बैंक खाते का गलत इस्तेमाल हुआ। अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता। अब वो वाई जो महिला टीचर थी घबरा गई। उसने पूछा, सर मैं क्या करूं? अब वो फर्जी अफसर की चाल सुनिए। फर्जी अफसर पुलिस ने कहा,
आपकी मदद के लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अपना बैंक खाता नंबर, ओटीपी बताओ, ताकि हम आपकी जानकारी को सुरक्षित कर सके। तो उसने क्या क्या सारी जानकारी दे दी। अब उसके साथ भी यही हुआ, उसके भी पैसे कट गए। और दोबारा जब उसने उस नंबर पर कॉल किया तो नंबर बंद। तो ये जिसमें ठग समझ लो खुद को पुलिस अधिकारी, बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी जो है बताकर लोगों को डराते हैं। तो लोगों को जो कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया जाता है। वर्दी में आपको मिलेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, वर्दी में बैठे होंगे। तो उनसे आप कोई निजी जानकारी आपसे मांगेंगे, बैंक डिटेल मांगेंगे, आपसे पैसे चुरा लेंगे। तो क्या करना है? तो इसने भी शिकायत की, बैंक से संपर्क किया। तो इसमें लोग फंसते कैसे हैं? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कानूनी कार्रवाई का जो है डर दिखाते हैं। पुलिस सरकारी अधिकारी बनकर लोगों से बात करते हैं, फर्जी कॉल जो है डरावने मैसेज भेजते हैं। तो इससे आपको क्या करना है, कभी भी अपनी निजी जानकारी, बैंक डिटेल्स फोन पर किसी को न दें। पुलिस या सरकारी विभाग कभी भी कॉल पर आपकी निजी जानकारी नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कोई कॉल आए तो तुरंत स्थानीय पुलिस साइबर सेल में संपर्क करें। और संदिग्ध जो कॉल नंबर हो उसको जो है ब्लॉक जो है ब्लॉक कर दें। तो डिजिटल अरेस्ट के जाल में जो है फंसने से बचने के लिए सतर्कता जरूरी है। और ये भी याद रखना है, असली पुलिस कभी भी फोन पर पैसा, निजी जानकारी नहीं मांगती। और डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीजें नहीं कानून में। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज कानून में है नहीं है। तो इस डर में हमें नहीं फंसना है, हमें सावधान रहना है और जो है सावधानी से काम करना है। तो हमें लालच में नहीं फंसना है, ठीक है, लालच में नहीं फंसना है। और हमें जो है सावधान जो है रहना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये स्पष्ट किया जा चुका है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई आप लोग होशियार रहें, जागरूक रहें। और जो है ये बात प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कही थी। तो इसमें ये भी है कि देखिए, सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, ये जितने भी विभाग हैं उसकी किसी भी एजेंसी की ओर से डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो साइबर जो ठग है उनकी चालबाजी से आप जो है बचिए, जागरूक होइए। और क्योंकि वो रोज जो है नए नए तरीके अपना रहे हैं, तो उससे सतर्क रहिए और सावधान रहिए। और इस मामले में सरकार भी प्रयास कर रही है। हालांकि सरकार द्वारा देखिए कुछ दिन पहले जो इस पर विचार किया गया, कुछ दिन पहले ही मोबाइल जो कॉलर ट्यून के जरिए लोगों को चेताया जाए, ये भी कि इस तरह का फ़ोन कॉल आए तो सावधान हो। तो साइबर ठगी के जो इस समय मामले बढ़ रहे हैं, इन पर यही है, जागरूकता रहिए आप। अगर आप इसके शिकार होते तो पुलिस से शिकायत करिए, शर्माइए नहीं। देखिए वीडियो वाला भी चलता है। अभी एक जो है मित्र था, उसने इंस्टाग्राम पे उसकी एक अनजान महिला दोस्ती हुई, दोनों ने नंबर शेयर किए, दोनों से तो उनका अपना व्हाट्सएप से बात होने लगी, वीडियो कॉलिंग। उसी में थोड़े समय बाद उसके पास एक वीडियो आ गया, जिसमें उसका जो वीडियो बना था, जो मित्र था मेरा, तो उसका वीडियो क्या कहें कि मतलब उसका वीडियो बिल्कुल आपत्तिहीन मतलब उस तरीके से भेज दिया जिस तरीके से नहीं भेजना था, भेजा। वो परेशान हो गया। फिर उस महिला मित्र ने जो फर्जी थी उससे काफ़ी पैसे ठगे। तो हालांकि बाद में जानकारी हुई तो मैंने उसे बताया, आपने गलत किया, ये सब पूरा एक तरीका चल रहा, आप क्यों किसी अनजान को मित्र बनाओ, उससे बात करो। तो मैंने उनको समझाया, फिर उनके खैर समझ में आया। फिर हाँ, जब उस महिला मित्र ने उनको फंसाया, वीडियो भेजा, उनसे कई बार पैसे लिए, और जब वो पैसे न भेजें तो फर्जी पुलिस अफसर बन के कई लोग फ़ोन करें, यूट्यूब अधिकारी बन के कई लोग उसके पास फ़ोन करें कि ये वीडियो साझा कर दिया जाएगा। उसकी सारी जानकारी चुरा ली थी वो मेरे मित्र की, कि व्हाट्सएप पे, जो फेसबुक पे कौन कौन फ्रेंड्स आपके जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पे कौन कौन जुड़े हैं, कौन कौन पड़ोसी हैं, ये वीडियो सबके साझा कर देंगे।
जबकि वो वीडियो जो है फेक था, उसने सिर्फ हल्की सी बात की थी और वो आपत्तिहीन अवस्था में थी जहाँ से उसका फ़ोन आया था। तो इस तरीके से बचना है, हमें सावधान रहना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो पुलिस से शिकायत करिए, इनके जो है झांसे में न फंसिए। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। ठीक है, ओके।